आज बात करेंगे नए वीडियो में शनि का मार्गी होना। शनि महाराज 4 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं, जो कि 17 जून 2023 से वक्री अवस्था में चले गए थे। मार्गी होने का मतलब है पृथ्वी के ऊपर से सूर्य की धरी से अगर हम देखते हैं तो शनि महाराज की गति जो है वो पृथ्वी से पैरेलल होके आगे निकल रही है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वक्री होने का मतलब क्या है। वक्री होने का मतलब है शनि महाराज जो है वो पृथ्वी से देखने पे उनकी गति जो है वो हमें स्लो दिखाई देती है। अभी शनि महाराज 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, तो 12 की 12 राशियों के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगी, आइए बात करते हैं। अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो हम राशिफल बताते हैं वो लग्नेश और राशि दोनों के हिसाब से ये फल आप देख सकते हैं, लेकिन लग्नेश के ऊपर से ज्यादा आपको इस अनुमान लगाया जा सकता है। 15 नवंबर को धनिष्ठा नक्षत्र में शनि महाराज गोचर करेंगे। इसके बाद 24 नवंबर को शतभिषा में चले जाएंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। काफी फायदा होगा। जो राहु की राशियां हैं, जो राहु की मित्र राशियां हैं, उनको काफी फायदा यहाँ पे होना चाहिए। शनि की मार्गी अवस्था में सबसे पहली जो राशि आती है वो है मेष राशि। मेष राशि में गुरु महाराज बैठे हुए हैं और राहु यहां से निकल के मीन राशि में चले गए हैं। राहु से मुक्त हो चुकी है मेष राशि, लेकिन राहु जिस राशि में जाके बैठे हैं वो गुरु की राशि है। मतलब यहाँ पे गुरु फिर भी पीड़ित है। मेष लग्न वालों के लिए यहाँ पे समय जो है वो थोड़ा संभालने का है, क्योंकि यहाँ पे आपको मित्र वर्ग में धोखा मिल सकता है। मित्रों के साथ बिजनेस अगर करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो यहाँ पे आपको धोखा मिलने की संभावना है। गुरु बैठे हुए हैं, आपको पता चल जाएगा, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी होगी। मेष लग्न वालों के लिए पैतृक संपत्ति जो है यहाँ पे आपको मिल सकती है। कोई भी पुराना वाद विवाद प्रॉपर्टी या बिजनेस में चल रहा होगा तो यहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी। गुरु महाराज सदैव ही अच्छा करते हैं, लेकिन गुरु के घर में राहु जाके बैठे हैं तो यहाँ तिकड़मबाजी भी थोड़ी चलेगी। मेष लग्न वालों के लिए सेहत में यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिसंबर के बाद आपकी सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। बात करते हैं वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के लिए राहु महाराज यहाँ पे अच्छा फल देने लिए आए। यहाँ भाग्य में बैठ के राहु महाराज आपको नया मकान, नया प्रॉपर्टी और नया वाहन दिलाएंगे। 24 नवंबर के बाद शनि महाराज का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश, यहाँ पे शुक्र की राशि वृषभ, बहुत ही फायदा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। कोई भी पुरानी बीमारी अगर चल रही है तो वो दूर होगी। वाद विवाद से दूर रहिए। विदेश के कोई काम आपके अटके हुए हैं तो यहाँ पे वो सफल होते हुए आपको दिखेंगे। माता की तबीयत यहाँ पे बिगड़ सकती है, माता की तबीयत का ध्यान रखिए। हो सके तो कोई यात्रा या फिर प्रवास करते हैं तो दवाइयाँ हमेशा साथ में रखिए। मिथुन लग्न, अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। 24 नवंबर के बाद राहु के नक्षत्र में जैसे ही शनि महाराज प्रवेश करेंगे, आपकी सेहत जो शनि वक्री हुए थे उसके बाद जो बिगड़ी थी वो यहाँ पे ठीक होती हुई दिखेगी। 17 जून से शनि महाराज आपको बहुत तकलीफ दे रहे थे, लेकिन 24 नवंबर को मित्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अच्छा समय यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन कुंडली में अगर आपका शनि और राहु कहीं गलत जगह पे बैठे हुए हैं तो यहाँ पे आपको तकलीफ हो सकती है। यहाँ पे शनि महाराज आपको यात्रा करवाएंगे, नए नए काम आपको मिलेंगे। अगर लोन के लिए आपने कोई अप्लाई किया है तो लोन अवश्य यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। शनि महाराज का गोचर यहाँ पे आपको जो तकलीफ दे रहा था वो धीरे धीरे करके यहाँ पे आपको सुधार देखने को मिल सकता है। कर्क लग्न, कर्क लग्न में अष्टम भाव में शनि की दृष्टि यहाँ पे घातक हो सकती है। अकस्मात वगैरह भी यहाँ पे हो सकते हैं। कर्क लग्न जिन जातक का है उनके लिए सलाह दी जाती है कि जब तक शनि महाराज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तब तक आप साधन हमेशा, आपका जो व्हीकल है वो धीरे चलाइए, क्योंकि यहाँ पे पैरों में दिक्कत हो सकती है, पैरों में चोट लग सकती है, हेल्थ बिगड़ सकती है। शनि अष्टम भाव में उसकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। परिवार में जो मनमुटाव चल रहा था, ससुराल पक्ष से जो मनमुटाव चल रहा था, वो यहाँ पे सॉल्व हो सकता है।
शनि का मार्गी होना आपके लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि शनि की अच्छी दृष्टि जो है वो आपके ऊपर पड़ रही है। अब शनि मार्गी हो चुके हैं तो नई जॉब मिल सकती है, बिजनेस में प्रोग्रेस हो सकती है। अगर गोल्ड में या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पे आपको फायदा हो सकता है। कर्क लग्न वालों के लिए यहाँ पे शादी के योग बन रहे हैं। फरवरी के बाद यहाँ पे जून तक जिन जातकों की शादी नहीं हुई है उनके लिए यहाँ पे शादी के योग बन रहे हैं। अवश्य कोई अच्छा पात्र आपको मिल सकता है। भाग दौड़ आपकी बढ़ जाएगी, काम बढ़ेगा आपका, और व्यवसाय में आपको जबरदस्त सफलता मिलने के आसार है। सिंह लग्न में यहाँ पे छठे भाव के मालिक होके शनि महाराज आपको जो तकलीफ दे रहे थे वक्री होके, अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले। तबीयत में सुधार होगा, जॉब मिलेगी। वक्री होके जो शनि महाराज आपको समस्या दे रहे थे वो यहाँ पे समस्या दूर होगी। हेल्थ जो आपकी बिगड़ी हुई थी ये हेल्थ आपकी ठीक हो जाएगी। शादी में कोई रुकावट आ रही थी तो यहाँ पे शादी भी हो सकती है। जो भी काम आपके स्लो गति से चल रहे थे वो अभी यहाँ पे फास्ट होना शुरू हो जाएंगे। कन्या लग्न, पंचम भाव के मालिक यहाँ छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपका माइंड जो है वो कूल हो जाएगा। आपके शत्रु जो है वो आपसे दूरी बना लेंगे। धन आपका बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति जो है यहाँ पे वो बढ़ सकती है। यहाँ पे आप बड़ा कारोबार भी सोच सकते हैं। विदेश के रिलेटेड अगर आपने कुछ प्लान किया है तो जाने के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। अगर आपके शनि वक्री होते ही प्रेम संबंध खराब हुए थे तो यहाँ पे सुधार हो सकता है। यहाँ पे घर बैठे बैठे आपको धन लाभ हो सकता है, बिजनेस में प्रोग्रेस हो सकती है, और कोई नया बिजनेस भी आपको यहाँ पे माइंड में आप उसका कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन कर सकते हैं। कन्या लग्न में जो हेल्थ खराब हुई थी यहाँ पे हेल्थ में सुधार होगा। तुला लग्न, चतुर्थ और पंचम के स्वामी यहाँ पे आपको जो तकलीफ दे रहे थे वो सारी तकलीफ अब दूर होने जा रही है। धन लाभ होगा, विद्या अभ्यास में सफलता मिलेगी। घर में अगर कलेश चल रहा था तो वो दूर होगा। माता पक्ष से तबीयत जो बिगड़ी थी वो सुधर जाएगी। पैसा बढ़ेगा। यहाँ पे आपको विद्या अभ्यास में जो जातक है उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। तुला लग्न वालों के लिए यहाँ पे तंदुरुस्ती बढ़ेगी। साथ में शनि की अच्छी दृष्टि और गुरु की दृष्टि आपको सफलता प्राप्त कराएगी। वृश्चिक लग्न, शनि वक्री होते ही जो आपको तकलीफ हुई थी, जॉब चली गई थी या फिर बिजनेस में घाटा हुआ था या एक्सीडेंट हुआ था या तबीयत बिगड़ी थी, शनि मार्गी होते ही आपको अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। बशर्ता यह है कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। शनि कर्म के फलदाता है। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपको यकीनन तकलीफ हो सकती है। जब तकलीफ होती है तब समझ लेना चाहिए कि कुछ कर्म गलत हुए हैं तभी तकलीफ मिलती है। अगर अच्छा होता है तब भी समझ जाना चाहिए कि कुछ कर्म अच्छे हुए हैं तभी अच्छा हो रहा है। शनि यहाँ पे वृश्चिक लग्न में शश नामक राजयोग बना रहे हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको शत्रु का नाश, साथ में जॉब में प्रगति, बिजनेस में प्रगति, विदेश से आपको लाभ। आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। यहाँ पे फायदा होगा। हर तरह से आपको फायदा होने की संभावना है। धनु लग्न, दूसरे भाव के मालिक यहाँ पे आपको पूर्णतः संपूर्ण अच्छी दृष्टि से देख रहे थे। शनि वक्री होते ही जो आपको तकलीफ हो रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा था, आपकी बच्चों की तबीयत जो बिगड़ी थी, यहाँ पे वो सुधार होना शुरू हो जाएगा। जो प्रेम संबंध बिगड़े हुए थे वो यहाँ पे अच्छे हो जाएंगे। जिन जातक की शादी रुकी हुई थी उनकी शादी यहाँ पे हो जाएगी। बेचैनी और चिड़चिड़ापन जो आपको बना हुआ था वो 4 नवंबर के बाद यहाँ से दूर हो जाएगा। 4 नवंबर के बाद पैसे का फ्लो यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। नए नए बिजनेस के आइडियाज आएंगे और नए बिजनेस यहाँ पे आपको ऑफर भी मिलेंगे। राहु जो आपको बेचैन कर रहा था वो यहाँ पे 24 नवंबर के बाद आपके लिए राहु शुभ फल प्राप्त कराएगा। साथ में ये भी देखा जा सकता है कि आप कुछ विवादों में भी पड़ सकते हैं। मकर लग्न, शनि महाराज की 7.5 का अंतिम चरण आपके ऊपर चल रहा है।
शनि महाराज के वक्री होते ही जो तकलीफें आपको बढ़ गई थी, कहीं फंस गए थे या पुलिस केस हुआ था या फिर दवाइयाँ चल रही थी, अस्पताल चल रहा था, जॉब चली गई थी, बिजनेस चला गया था, तो यहाँ पे शनि मार्गी होते ही धीरे धीरे आपको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो गुरु के ऊपर है। आपके बोलने का जो तरीका है, कटु वचन आपको तकलीफ दे सकता है। मकर लग्न वालों के लिए ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि आपके जीभ के ऊपर राहु विराजमान है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका बोलने का जो तरीका है उसको सुधार दीजिए। हालांकि गुरु की दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर भी है कि गुरु की दसम दृष्टि जो है वो आपके मकर लग्न के ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको गुरु दृष्टि से आपको फायदा होगा, धन लाभ होगा, जॉब मिल सकती है, बिजनेस बढ़ सकता है आपका। लेकिन शनि जाते जाते कुछ प्रॉब्लम ना करे, इसके लिए वाहन चलाते वक्त हमेशा ध्यान रखिए। 7.5 का अंतिम चरण जो है वो चल रहा है आपके लिए। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न में शनि महाराज के वक्री होते ही जो तकलीफें बढ़ गई थी, कमर में दर्द और साथ में पैरों में दिक्कत जो बढ़ गई थी, वो यहाँ पे धीरे धीरे करके 24 नवंबर के बाद आसान होगी। 24 नवंबर को शनि महाराज मंगल के नक्षत्र में से निकल के अपने मित्र नक्षत्र शतभिषा राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। यहाँ पे शनि बहुत ही आपको आनंद दिलाएंगे, पैसे का फ्लो भी बढ़ेगा। कुंभ लग्न वालों के लिए जो दिक्कतें अब तक फाइनेंशियल चल रही थी वो यहाँ पे दूर होगी। यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी आपको फायदा करवाएगी। कुंभ लग्न वालों के लिए यहाँ पे 24 नवंबर के बाद का समय जो है वो काफ़ी अच्छा है। मीन लग्न, मीन लग्न की बात करते हैं तो यहाँ पे 7.5 का प्रथम चरण जो है वो यहाँ पे चल रहा है। शनि महाराज आपकी राशि से 12वें गोचर कर रहे हैं। चंद्र के ऊपर से जब शनि गोचर करते हैं तो मीन राशि वालों को ज़्यादा तकलीफ होती है। मीन लग्न वालों को यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चंद्र कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो राशि भविष्य हम बताते हैं वो लग्नेश के हिसाब से है। तो यहाँ पे लग्न से 12वें भाव में शनि महाराज जो है विदेश के रिलेटेड आपको फायदा दिलाएंगे। राहु के ऊपर शनि महाराज की दृष्टि है, तो यहाँ पे आपको जो पाप कर्तरी योग चल रहा था उसमें से मुक्ति मिली है। लेकिन राहु जो है वो गुरु और शनि के बीच में बैठे हुए हैं, तो राहु उतना परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आपके लग्नेश में अगर उनके मित्र ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको यकीनन फायदा होगा। अगर लग्नेश में आपका राहु बैठा हुआ है या शनि बैठे हुए हैं तो यकीनन आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा यहाँ पे हो सकता है। मीन लग्न वालों के लिए यहाँ पे धन बढ़ेगा, विदेश के रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। 24 नवंबर के बाद शनि का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश होते ही यहाँ पे मीन लग्न वालों के लिए लॉटरी लगने जैसा माहौल हो जाएगा। इसीलिए हो सके उतना शांति से काम करिए। 24 नवंबर के बाद आपका समय जो है वो अच्छा आने वाला है। 12 की 12 राशियों के ऊपर शनि मार्गी होते ही क्या इफेक्ट होगी ये हमने बताया। अगर आप आपका पर्सनल विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे पेड कंसल्टिंग सर्विस ले सकते हैं। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।